जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। जैसा कि आपको पता था है ना कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सीरीज चल रहा है। तो आज जो है हम लोग नया सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री का हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का जितना भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो सब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण से। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो सब आपको क्या किया जाएगा, वन बाय वन डिस्कस किया गया है। पहला जो देखिए, अब उससे पहले थोड़ा थ्योरी को समझ लेते हैं। देखिए ये एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक भिन्न गुण वाले या है ना धर्म वाले नए पदार्थ का जब निर्माण करती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दो पदार्थ मिलने के बाद जो है ना, दो पदार्थ को मिलाने के बाद तीसरा जो पदार्थ बनेगा उसका क्या होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए है ना, गुण में भी क्या अंतर आ जाएगा तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर उसके किस में अंतर आएगा, उसके रंग में अंतर आ सकता है, उसकी अवस्था में आ सकता है, उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है ना, गैस का निकलना है ना, अपक्षय का बनना, ये सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें देखने को मिलता है। यानी जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें आपको रंग में भी अंतर दिखेगा, उसके अवस्था में, अवस्था कहने का मतलब मान लीजिए कि पहले सॉलिड है तो अब कैसा होगा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद है ना वो दूसरी अवस्था में चला जाएगा। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती कितनी प्रकार से है। तो रासायनिक अभिक्रिया को देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो आता है वह आता है संयोजन अभिक्रिया, या क्या बोलेंगे इसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ है संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, संयोग होता है, मतलब जुड़ जाते हैं, दोनों पदार्थ जुड़ जाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो होती है वह होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी जब वो रिएक्शन होगा तो ऊष्मा का निर्माण होगा, यानी हीट जो है जनरेट होगी। वैसी अभिक्रिया जैसे देखिए बुझा हुआ चूना की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें, है ना। जैसे देखिए मीथेन के साथ ये क्या है, CH4 अर्थात मीथेन, और उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया तो वे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O प्लस उसके साथ क्या हो गया, ऊष्मा भी उसमें जनरेट हो गई। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है तो आप क्या बताएंगे, जो संयोजन अभिक्रिया है वही क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगली बात की जाए तो वो है वियोजन अभिक्रिया। इसमें जब है एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक है ना नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। कैसे नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे मान लीजिए CaCO3 है, अब उसमें हम हीट देंगे तो वो टूट के क्या बना लेगा, एक CaO और CO2। ऐसे में जैसे कली चूना की बात की जाए तो देखिए जैसे इसमें क्या होगा, अभिक्रिया के बाद जो ऊष्मा है वो ऊष्मा क्या होगा, और अवशोष कर लेगा। क्या लेगा, ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अगला जो है एकल विस्थापन। क्या होता है, एकल विस्थापन कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ है ना, यानी दूसरे यौगिक के साथ विस्थापित करके उसका जो है खुद का स्थान ले लेता है। जैसे देखिए आयरन जो है, आयरन को अगर कॉपर
CuSO4 के साथ रिएक्ट जब करवाएंगे तो ये जो है कॉपर आयरन का स्थान ले लेगा और क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस, और उस कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, अर्थात एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। वही बात की जाए, क्योंकि विस्थापन जो है केवल एक किसका हो रहा है, एक तत्व का हो रहा है, लेकिन जब देखेंगे आगे तो होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा कि देखिए, जब दो यौगिक आपस में आयनों का अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं तो उसे ही कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए NaSO4 जो है जब BaCl2 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तब क्या करेगा, देखिए ये जो सोडियम का जो स्थान है वह कौन ले लेगा, Ba ले लेगा, और Ba का स्थान कौन लेगा, सोडियम ले लेगा। इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे कि दोनों का क्या हो गया है ना, दोनों जो है आयनों का विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हो गया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन में जो है दो चीजें और आती है, वो होता है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ये उपचयन क्या होता है कि जब क्या होगा, कोई भी यौगिक या तत्व ऑक्सीजन के साथ क्या करे, रिएक्ट करे। क्या करे, रिएक्ट करे, तो उसको बोला जाता है उपचयन। क्या बोला जाता है, उपचयन। तो सीधी सी बात है, जब कोई भी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसको ही बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, उपचयन। क्या बोला जाएगा, उपचयन। दूसरी अवस्था ये होती है कि जो कभी भी दो तत्व या यौगिक रिएक्शन करे तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो, तो ऐसी रिएक्शन को भी हम लोग क्या कह देंगे कि यह है उपचयन या ऑक्सीडेशन। उपचयन या ऑक्सीडेशन। अगली बात की जाए तो वह है अपचयन। क्या है, अपचयन। देखिए इसमें यौगिक या तत्व जो है वह है रिएक्शन जब करेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तब उसको बोलेंगे हम लोग, है ना, रिडक्शन या अपचयन। रिडक्शन या अपचयन। अब देखिए जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए, जब कॉपर के दो आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ बना रहा है तो वो क्या बना रहा है ना, 2 HCl। क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन या अपचयन। और जब ऑक्सीजन करेगा उपचयन या ऑक्सीडेशन। अगली बात है कि देखिए दो चीजें और हमें देखने को मिलती है। देखिए एक होता है संक्षारण और दूसरा होता है विकृत गंधिता। इसमें जो है क्या होता है, जब कभी भी धातुएं जो है किसके, या तो वायु से या नमी से या अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर देता है। जैसे के लिए मान लीजिए आयरन रखा हुआ है ना, लोहा है, तो लोहा क्या करेगा, वायु के साथ, है ना, नमी के साथ, ये के साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो वह क्रिया किस प्रकार की होती है, संक्षारण। कैसी होती है, संक्षारण। ठीक है। अगर बात की जाए, देखिए जब कभी बसा, तेल, है ना, इन सब चीज में जो है अलग से एकदम छोड़ दीजिएगा, ये वायु के साथ, इसी के साथ रिएक्ट करके गंध देने लगेगा, एकदम गंदगी, तो उस तरह का जो है किस तरह का आएगा, विकृत गंधिता। कैसा रिएक्शन है, विकृत गंधिता, उसको हम लोग बोल सकते हैं। अगली बात की जाए कि ये सारी चीजें रिएक्शन तो हम देख लिए। अब रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है हमारे पास रासायनिक समीकरण। क्या आता है, रासायनिक समीकरण। देखिए ये होता क्या है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो अभिकारक है, क्या है, अभिकारक, और उससे जो बनने वाले उत्पाद की जगह तो नाम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन है तो पूरा लिखेंगे OXI, तो ऑक्सीजन को जो रिप्रेजेंट करने के लिए O लिख देते हैं। अब हाइड्रोजन लिखेंगे,
है ना, तो उसके लिए हम लोग H लिख देते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि उसका हम लोग थोड़ा सा क्या कर दिए, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। क्या लिख दिए, उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग होता है। किसका होता है, रासायनिक सूत्रों का उपयोग होता है, ताकि क्या हो, हमें जो है जो अभिक्रिया दिखाना हो तो वो क्या करेंगे, आसानी से हम लोग दिखा सकते हैं। अगली बात की जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलन करने में द्रव्यमान संचारण के नियम का पालन करना होता है। द्रव्यमान संचारण के नियम का पालन करना होता है। जैसे यहां पर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। अब ये बैलेंस क्या होता है कि जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी कम, रिएक्शन के बाद भी आपको 2 ऑक्सीजन का पता चलना नहीं चाहिए। अब घर से गए, झोले में सामान लेके अब गए बाजार, तो भाई पैसा तो जो भी खरीदना था खरीद उरीद के आएंगे, तो फिर उसको देखेंगे ना भाई कि हमारा जो है, अगर मान लीजिए 500 का आप सामान लेने गए बाजार में, 10 20 5 जितना का सामान लिए, घर आके आप मिलाएंगे ना कि हमारा पैसा कहाँ है। भाई सब कुछ देख लिए कि बैलेंस है कि नहीं, कितना खर्च हुआ, कितना हमको मिला, कितना का सामान हुआ, तो उसके बाद आप देखते हैं कि बैलेंस करते हैं, अच्छा तो मेरा सब कुछ सेटल हो गया कि इतना पैसा इधर दिए, इतना पैसा इधर दिए, मेरा सेट हो गया। वैसे ही जब आप देखेंगे कि जब रिएक्शन होता है केमिकल, तो बाद में चेक करते हैं कि भाई बताइए हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 गो है, तो क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमको मिल रहा है कि नहीं, क्लोरीन 2 गो है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे बैलेंस किया जाता है। अगली बात है अपक्षयन, है ना, अवक्षेपन। अवक्षेपन क्या होता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप जो बनता है तब उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सिल्वर, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ क्या है, नमक। यहाँ क्या है, नमक के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक अपक्षेप बन गया। ये क्या बन गया, एक अपक्षेप बन गया। ठीक है, वहीं बात की जाए कि जब एसिड एवं बेस के साथ रिएक्शन होता है तो एक दूसरे के जो नष्ट गुण होते हैं उसको वो नष्ट कर देता है। ठीक है, नष्ट कर देते हैं, तब उसे उदासीकरण क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप रात में सोए रहते हैं तो सुबह उठ के ब्रश इसलिए करते हैं ताकि जो है आपके जो है मुंह के अंदर जो एसिड बना है वह क्या होगा, बेस के साथ यानी क्षार के साथ, है ना, अम्ल जो है क्षार के साथ रिएक्ट करके बाद आपका कैसा हो जाएगा मुंह, उदासीनीकरण। ठीक है, लेकिन जब देखते हैं एसिड जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको बेस करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि HCl है, HCl बहुत हैवी होता है ना, उसको अगर क्षार ले लेते हैं तो क्षार क्या है, NaOH के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा और H2O क्या है, जल बन जाएगा। ऐसी तो आपको यह गुण याद रखना चाहिए कि जब एसिड बढ़ता है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या उसमें ऐड किया जाता है, क्षार ऐड किया जाता है। अगली संयोजन एवं विनियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। जो संयोजन अभिक्रिया है और विनियोजन अभिक्रिया है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग सीधा प्रश्न पे आते हैं और पहला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्त C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, अगला प्रश्न है, याद रखना है आपको, जो भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं उसको आपको याद रखना है, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में वही पूछेगा कि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, तो C12H22O11 याद रखना है। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है दोस्त H2SO4। ये कैसा है ना, तो इसकी जो है, अब इसका जो है आपसे उपयोग तो नहीं पूछेगा ना, आपसे पूछ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा H2SO4 और चीनी का C12H22O11 याद रखना है। अब पूछ रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, बताइए। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग जो है कैसा होगा, भूरा रंग का होता है। कैसा होता है, भूरा रंग का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। अब देखिए, अब आपसे पूछ लिया संतुलित नहीं, अभी क्या देखें कि अभी आपको संतुलित करने के लिए किस तरह का चीज किया जाता है, कैसे हम लोग संतुलित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी भाई 2H2 है तो यहाँ भी 2H2 है। अब देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए 2KClO3, ठीक है, यहाँ भी क्या है 2 गो क्लोरीन, ठीक है, 2KClO3,
ठीक है, ये भी सही है। अगली बात है H2SO4 H2 प्लस Cl2, तो ये भी क्या है 2HCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PbNO3 का होल 2, तो यहाँ PbO यानी एक ऑक्सीजन तो यहाँ यूज हो गया। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं 5, यहाँ पे 2 2 4, ठीक है। अब ये क्या है 2 नाइट्रोजन, बट यहाँ पे कितना है एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, अर्थात यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगली बात है कि खड़िया का रासायनिक, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CaCO3। क्या होता है CaCO3। अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा C6H12O6, 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 और चीनी का C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, है ना, ऐसे याद रखना है। खड़िया का CaCO3। अगला है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा CaO, क्या हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। नाम देखिए, नाम में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि नाम आपको इतना बड़ा हो लेकिन याद ना हो, लेकिन ये फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हैं। CaO क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना, क्या हो जाएगा कली चूना। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है, फिर से आप बताइए, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है Mg+O2, Mg+O2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ आप क्या लिखा है कि Mg जो है और यहाँ क्या है O2। अगला देखेंगे ZnH2SO4, ZnH2SO4, और यहाँ क्या है ZnSO4। देखिए यहाँ पे कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने हैं भाई FeCl2, और यहाँ क्या है FeCl3, तो यहाँ कहाँ से आ गया FeCl3, अर्थात हमारा सी उत्तर सही है, संतुलित है। एक मिनट, देखिए यहां भी क्या है, देखिए Mg+O2, तो यहाँ पे 2 गो होना चाहिए ऑक्सीजन, यहाँ 1 है तो ये तो नहीं होगा ना। देखिए Mg है, यहाँ O2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कहाँ है, नहीं है। यहाँ पे देखिए ZnH2SO4 यानी जितने जो है उतने तो है, यहाँ पे एक Zn है तो एक Zn यहाँ भी है, H2SO4 यानी 2 गो हाइड्रोजन यहाँ भी है, SO4 तो SO4 है। अगला देख लेते हैं, देखिए Fe+Cl2, तो यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 गो है, तो यहाँ पे कैसे होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या है 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 HCl होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही है, अर्थात जो है हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। देखिए अदर ऑप्शन बताने का मतलब यही है कि आप जो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो बताइए प्रकृति में जो बना होता है वह बना होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण। अगर पौधों में अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो कैसे होगा, तो पौधे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार से हमारे द्वारा क्या होता है ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस तरह से जो है पूरा जो है क्या होता है प्रकृति के अंदर बैलेंस जो है ऑक्सीजन का बना रहता है। अगला है कि CaCO3 अगर उष्मा अगर दिया जाए उसमें तो वो क्या बना लेगा CaO+CO2। जो CO2 बनाएगा वह कैसे होगा, गैस के रूप में जो है कर रहा है। तो बताइए यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहां देखिए कि क्या है, आप बताइए एक चीज से जो है टूट के 2 अलग अलग क्या बन गया, अलग अलग यौगिक बन रहा है। एक यौगिक से टूट के 2 अलग अलग यौगिक बन रहा है, तो यह कैसी अभिक्रिया होगी, तो वियोजन अभिक्रिया, है ना। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। अगर ये जुट के अगर बन जाए CaCO3 तब कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, वह संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य
कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे दो कॉपर मिलके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑप्शन है, देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, देखिए कॉपर का नाइट्रिकेशन हो रहा है, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था उसमें कि भाई कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वह क्या हो जाएगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के साथ जो भी रिएक्ट करेगा उसका ऑक्सीकरण मानना है, आंख बंद करके। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन अवकारक है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, H2S। क्या हो जाएगा, H2S। अगला है कि देखिए आ गया, कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेडॉक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी तो हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में अभिक्रिया कर लेंगे तो वो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स बोल सकते। अगला है, साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताइए यह क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बताइए। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, या सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि उपचयन होता क्या है कि ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो उसको उपचयन बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है तो उसको अपचयन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग भी हो रहा है और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, इसलिए हमारा सभी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि Na2SO4 को अगर BaCl2 के साथ, दोनों कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, यानी लिक्विड फॉर्म में है, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, BaSO4, जो कैसा होगा, स्वरूप उसका होगा वह सॉलिड होगा, और क्या बनाएगा, 2NaCl। 2NaCl ये कैसा होगा, तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो देख रहे हैं कि पहले लिक्विड था, रिएक्शन के बाद कैसा बन गया, सॉलिड। तो उसकी अवस्था में भी क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, बताइए, यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे देखिए Ba जो है पहले SO4 के साथ थोड़ी था, Cl2 के साथ था, रिएक्ट हुआ तो क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। वहीं Na जो है पहले SO4 के साथ था, अब ये Cl के साथ चला गया, यानी दोनों क्या किया, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसा हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि ZnSO4 को अगर, यानी जिंक को कॉपर, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि जिंक जो है क्या हो गया, है ना, SO4 के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे विस्थापन कितने का हुआ है, 1 का, तो यह क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बताए थे आपको कि 1 रहेगा तो उसको विस्थापन बोलेंगे, है ना, और 2 रहेगा तो द्विविस्थापन बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि एकल विस्थापन में एकल दे भी सकता है, नहीं तो सीधा आपको कहेगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला कह रहा है कि जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो कैसी होती है भाई, तो चमकीला एवं उजला। कैसा होगा, चमकीला एवं उजला। अगला प्रश्न है कि एक जांच परख नली के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है और आधे घंटे बाद देखा जाता है कि विलयन का रंग, है ना, परिवर्तित हो जाता है। तो उस जांच परख नली का विलयन कैसा था। तो आप बताइए कैसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CuSO4। क्योंकि जब आप देखेंगे कि, है ना, आयरन को जो है CuSO4 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा FeSO4, है ना।
तो जब देखेंगे तो कि क्या हो गया, तो वह जो लिक्विड होगा वह कैसा होगा, तो वो हो जाएगा CuSO4। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, तो वह कैसी अभिक्रिया होगी, तो वह हो जाएगी दोस्त अपचयन, है ना, अपचयन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो होता उपचयन, लेकिन ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है तो मतलब अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक। और उसके बाद जो बनता है उसको उत्पाद, क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के 2H2O बना रहे हैं, तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्त संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, है ना। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, दहन, श्वसन, भोजन का पचना एवं अपक्षयन। तो सीधी सी बात है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्त वह हो जाएगा अपक्षयन। अपक्षयन के कहने का मतलब वो हाइड्रोजन से रिएक्शन होना चाहिए ना, तब होगा ना। ठीक है, ऑक्सीजन से होगा तो क्या हो जाएगा, उपचयन, और जब हाइड्रोजन से होगा तब अपक्षयन। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो देखिए कहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखिए यहां से, देखिए यहां तो फिर गायब हो गया, यहां देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं NaCl, Na जो है Cl के साथ रिएक्शन कर लिया, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। एक ऑप्शन रहेगा ना, ये यहां देखिए, ये जो है क्या हो जाएगा, है ना। यहां देखिए आयरन जो है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, आयरन जो है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, FeCSO4 प्लस Cu। यह कैसा है, विस्थापन कर दिया ना। वो पहले इसके साथ था, लेकिन जब इसको देखे कि हट के क्या बना लिया, इसके साथ बना लिया, ये तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। अगला है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो यह उजला होता है। अगला है कि अभिक्रिया जो कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह कैसा हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। कह रहा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो बताइए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा हो जाएगा, पीला, पीला। कैसा हो जाएगा, पीला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। देखिए MgCl2 को अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे, या सिल्वर नाइट्रेट, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है अगर करेंगे कॉपर के साथ, तो बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा सिल्वर का, है ना। सिल्वर जो है किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को। सिल्वर किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को। अगला प्रश्न है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो कितना होगा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बोल रहा है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जब हम देखते हैं तो ये होता है H2O, अर्थात कितना हो जाएगा, रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो यह रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, 2 ऑक्सीजन 1 है, तो 1। श्वसन की प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है दोस्त, वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। अपना वाला उसको दे देगा, उसका वाला अपने यहां ले लेगा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। अगला है एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक, है ना, किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है, तो एथिल एल्कोहल होता है ना, वह किस अभिक्रिया के द्वारा, तो यह होता है किण्वन। किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि चैप्टर 1
रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण से जितने भी पॉसिबल प्रश्न थे सब सारे प्रश्न को हम लोगों ने किया। और देखें कि आप जब आप देखते हैं कि आप इस सीरीज को देखेंगे तो कितनी आसानी से आप सारे प्रश्नों का उत्तर है ना दे सकते हैं। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और इस चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो है आपके बिहार बोर्ड से लेके है ना अदर भी जितने भी टॉपिक्स जो है बिहार बोर्ड में क्लास 10th में पूछे गए हैं सबका 1 बाय 1 सीरीज बना हुआ है। ठीक है, तो आप ठीक है इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।